आज मैं तुम्हारी पढ़ाई की उस आदत को सीधा करने आया हूँ जो तुम्हें थका देती है, कंफ्यूज करती है और फिर भी रिजल्ट नहीं देती। तुम सोचते हो कि तुम मेहनत कम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी मेहनत गलत जगह लग रही होती है। कभी तुम मैथ उठा लेते हो, कभी साइंस, कभी कोई रैंडम चैप्टर, और फिर दिन के एंड में सिर्फ एक एहसास बचता है, मैं पढ़कर भी पीछे क्यों हूँ। इसका जवाब सीधा है, पढ़ाई तभी काम करती है जब उसमें दिशा हो, और दिशा तभी मिलती है जब तुम्हारे दिन, हफ्ते और टॉपिक्स एक ठीक तरह से बनाए गए प्लान के अंदर आते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसा टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा जो ना बोरिंग हो, ना अनरियलिस्टिक, ना प्रेशर देने वाला। ये तुम्हारी लाइफ को मैनेजेबल बनाएगा, तुम्हारी एनर्जी को सही जगह लगाएगा और तुम्हारी प्रोग्रेस को मेजरेबल बना देगा। स्टेप 1, सबसे पहले समझो तुम्हें पढ़ना क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स टाइम टेबल इसलिए नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तुम सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिख देते हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, पर जब तुम स्टडी करने बैठते हो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि मैथ में क्या करना है, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए पहला कदम यह है कि अपने सब्जेक्ट को छोटे, क्लियर, मैनेजेबल टॉपिक्स में तोड़ दो। मतलब मैथ में अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। फिजिक्स में मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स। बायोलॉजी में सेल, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। जितना स्पेसिफिक तुम लिखोगे उतनी तुम्हारे मन में क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आने के बाद टाइम टेबल फॉलो करना 10 गुना आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हें हर दिन पता होता है कि तुम किस टॉपिक पर फोकस कर रहे हो। स्टेप 2, तुम्हारे पास कितना टाइम है ये जानना सबसे जरूरी। पढ़ाई का प्लान कैलेंडर पर डिपेंड करता है। तुम्हारे एग्जाम्स में कितने दिन बाकी हैं, कितने हफ्ते, कितने महीने, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम रियलिस्टिकली कितने घंटे पढ़ सकते हो। अगर तुम 2 से 3 घंटे ही सॉलिड पर साउंडेड पढ़ सकते हो तो वही नंबर लिखो। 6 से 7 घंटे लिखने से तुम्हारा ब्रेन खुश नहीं हो जाएगा, उल्टा गिल्ट आ जाएगा कि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। रियलिस्टिक आवर्स इज इक्वल टू सस्टेनेबल प्रोग्रेस। तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हारी असली जिंदगी के हिसाब से बनना चाहिए, न कि किसी टॉपर की रूटीन को कॉपी करके। स्टेप 3, स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स पर समझदारी से काम करो। हर सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इक्वल नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट्स तुम्हें इंटरेस्ट से आते हैं, कुछ तुम्हें टॉर्चर लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को इक्वल टाइम देना चाहिए। रूल सिंपल है, जहां वीक हो वहां ज्यादा टाइम, जहां स्ट्रॉन्ग हो वहां कम टाइम। एग्जाम्पल, फिजिक्स मुश्किल लगती है तो डेली 2 ब्लॉक्स, इंग्लिश आसान लगती है तो 1 ब्लॉक, मैथ मॉडरेट लगती है तो ऑल्टरनेट डे। इस तरह तुम्हारा एफर्ट एग्जैक्टली उस जगह लगता है जहां तुम्हारी इंप्रूवमेंट का सबसे ज्यादा स्कोप है। स्टेप 4, स्टडी ब्लॉक्स का साइंस, 50-10 रूल। एक बात याद रखना, लॉन्ग आवर्स मतलब हमेशा गुड स्टडिंग नहीं होता है। फोकस्ड आवर्स बराबर गुड स्टडी। इसलिए दुनिया भर के टॉपर्स एक ही मेथड फॉलो करते हैं, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। 50 मिनट तुम्हारा डीप फोकस जोन होता है, जिसमें तुम डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हो, एक टॉपिक पर टिक कर पढ़ते हो। 10 मिनट ब्रेक तुम्हारा रिचार्ज जोन होता है, जहां तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को सेटल करता है। और हर 2 से 3 स्टडी ब्लॉक्स के बाद एक लंबी ब्रेक रखना, 15 से 30 मिनट। ये मेथड तुम्हें बर्न आउट से बचाता है और कंसिस्टेंसी को नेचुरल बनाता है। स्टेप 5, अब पूरे हफ्ते का टाइम टेबल बनाओ। अब जब तुम्हें पता है तुम्हारे टॉपिक्स क्या हैं, तुम्हारे वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं और तुम कितने आवर्स दे सकते हो, तब तुम्हारा एक्चुअल टाइम टेबल बनना स्टार्ट होता है। ये 5 रूल्स फॉलो करो। हर सब्जेक्ट हफ्ते में कम से कम 2 बार आना चाहिए। ये मेमोरी रिटेंशन के लिए जरूरी होता है। एक टफ सब्जेक्ट के बाद एक लाइट सब्जेक्ट रखो, इससे तुम मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होते। टॉपिक्स को छोटे गोल्स में डिवाइड करो। उदाहरण, अलजेब्रा पूरा मत लिखो, अलजेब्रा लीनियर इक्वेशंस लिखो। ज्यादा सब्जेक्ट्स एक ही दिन मत भर दो, 2 से 3 मेजर ब्लॉक्स एक दिन के लिए परफेक्ट होते हैं। वीक का स्ट्रक्चर सिंपल रखो। मंडे को हैवी कॉम्बो, ट्यूसडे को मॉडरेट कॉम्बो, वेडनेसडे को बैलेंस, थर्सडे को वैरायटी, फ्राइडे को डीप फोकस, सैटरडे को रिवीजन, संडे को रेस्ट। इस तरह तुम्हारा हफ्ता सिस्टमैटिक होता है और तुम्हारा ब्रेन प्रिडिक्ट करके इजीली एडजस्ट कर लेता है। स्टेप 6, टाइम टेबल में वैरायटी जरूरी है। एक और बड़ी गलती, हर दिन सेम टाइम सेम सब्जेक्ट। ये रूटीन बोरिंग लगने लगता है।
और बोर्डम कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। इसलिए अपने सब्जेक्ट्स को रोटेट करो। मंडे को मैथ पहला सब्जेक्ट हो सकता है, थर्सडे को मैथ लास्ट हो सकता है, ट्यूसडे को इंग्लिश पहला हो सकता है, फ्राइडे को इंग्लिश सेकंड हो सकता है। जब तुम सब्जेक्ट्स को रोटेट करते हो तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहता है। एक्टिव ब्रेन इक्वल्स टू बेटर कॉन्सेंट्रेशन। स्टेप 7, एक दिन हमेशा फ्री रखो। टाइम टेबल में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो कोई स्ट्रिक्ट पढ़ाई का प्रेशर ना रखे। इस दिन तुम रिवीजन कर सकते हो, पेंडिंग काम पूरा कर सकते हो, वीक एरिया पर और फोकस कर सकते हो या सिंपल रेस्ट कर सकते हो। लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं होती, कभी मूड ऑफ, कभी हेडेक, कभी गेस्ट्स, कभी लेजीनेस। फ्री डे तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है और तुम्हारे रूटीन को ब्रेक होने से बचाता है। स्टेप 8, रेस्ट को टाइम टेबल का पार्ट बनाओ। अगर तुम सोचते हो कि रेस्ट लेने से टाइम वेस्ट होता है तो तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। ब्रेन कंटिन्यूअस इनपुट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसे प्रोसेस करने, सेटल करने और स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। इसलिए हर दिन प्रॉपर स्लीप, हेल्दी ब्रेक्स, 1 आवर पर्सनल टाइम बहुत जरूरी है। विदाउट रेस्ट पढ़ाई सिर्फ स्ट्रगल बन जाती है, विथ रेस्ट पढ़ाई स्मूथ हो जाती है। बोनस, टाइम टेबल को कलर कोडेड बनाओ। कलर कोडिंग तुम्हारी प्लानिंग को विजुअली अपीलिंग बनाती है। इससे तुम एक नज़र में ही समझ जाते हो कि कौन से दिन क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स हैवी हैं, कौन से लाइट हैं, कौन से ब्रेक्स फिक्स्ड हैं, कौन से डेज रिवीजन के लिए रिजर्व्ड हैं। कलर्स फोकस को इंक्रीज करते हैं और माइंड को एंगेज रखते हैं। जो तुम पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे थे वो तुम्हारी कैपेसिटी की वजह से नहीं था, वो तुम्हारी प्लानिंग की वजह से था। अब तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप है। अब तुम्हारी पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड होगी, तुम्हारा माइंड पीसफुल होगा, तुम्हारी प्रोग्रेस विजिबल होगी। अब पेपर और पेन उठाओ और अपना टाइम टेबल बनाओ। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथ में है और उसका पहला कदम है एक परफेक्ट स्टडी प्लान।